नन्हे दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो बहुत मस्ती किए हो और खुश हो, है ना। कल तो 25 दिसंबर चला गया तो खूब सारा केक खाए होंगे, है ना। या खूब सारे मस्ती किए होंगे। मस्ती करने के लिए हमेशा केक खाने की ज़रूरत है या हमेशा किसी बहुत बड़ी सी कोई चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है ना। मस्ती तो घर के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हम कर ही सकते हैं। तो आज हम देखो, आज रविवार है इसलिए आप सबके लिए मैं लाई हूँ ग्रीस देशे रूपकथा अहसानुल हक इनके लिखे हुए इस किताब से एक कहानी, ग्रीस की रूपकथा की कहानी। हम लोग लास्टली ये सही शब्द नहीं है, आखिरी में हम अगर ग्रीस की अगर कोई कहानी पढ़े थे, मुझे जितना याद है फिटन, है ना, फिटन की कहानी हम सुने थे। तो आज हम उसकी बाद वाली एक कहानी पढ़ेंगे और उस कहानी की जो शीर्षक है माइडस राजा निर्बुद्धिता। माइडस राजा की निर्बुद्धिता। निर्बुद्धिता मतलब निर्बोध की तरह काम करना, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत दिन पहले की बात है, ग्रीस में माइडस नाम की एक राजा होते थे। उनके पास खूब सारे धन संपत्ति होती थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे धन संपत्तियों के मालिक थे वो, लेकिन फिर भी वो तृप्त नहीं थे। उनको लगता था कि उनके पास और सोना दाना और मनी माणिक्य सब कुछ होना चाहिए, और उनके लोभ इतना बढ़ गया था कि भैया कि वो हमेशा सिर्फ यही सोचते थे, मुझे धनी होनी है। नहीं, मुझे धनी होना है ना। मुझे धनी होना है, इस पृथ्वी में, इस धरती में सबसे धनी, सबको छोड़, सबको पीछे रख के मुझे आगे बढ़ जाना है और सिर्फ धनी होना है। और यही सिर्फ वो सोचते थे दिन और रात, हमेशा। तो एक बार क्या हुआ, फुर्ती के देवता वैकस के एक दोस्त को, हमारे जो राजा है माइडस, वो बहुत अच्छे से सेवा किए, और इसके चलते वैकस बहुत ही खुश हो गए और बोले, अच्छा तुम मुझसे मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो मांगो। तो वैकस की इस बात से माइडस सोचे, अरे भैया मेरा तो लॉटरी लग गई, चलो अब तो मुझे चाहिए, मुझे धनी होनी है ना, मुझे धनी होना है, तो मैं तो वही चाहूंगा, वही उनसे मांगूंगा। ये सोचकर वो बैकस से मांगे कि मैं जो भी कुछ छू लूं, जिस भी चीज को मैं स्पर्श कर लूं, वो सोना हो जाए, आप मुझे ये वरदान दे दीजिए। तो वैकस तो दे दिए, लेकिन फिर मन ही मन सोचे कि अगर ना मांगता ये बंदा तो अच्छा होता, अब क्या करें, है ना। ठीक है, अब माइडस तो बहुत खुश हो गया, और वो अपने नए मिले हुए क्षमता को परख करके देखने के लिए वो पहले एक ओक के एक टहनी को छुए, वो सोना हो गया। इसके बाद एक पत्थर को, फिर मिट्टी के एक ढेले को, फिर एक सेब को, सब कुछ को, वो सेब फल को, तो सब कुछ सोना हो गया। फिर इसी खुशी में वो एक बहुत बड़े से एक भोज सभा के आयोजन किए, और वहां पर सारे लोगों को, सारे ज्ञानी गुणी गण्यमान्य व्यक्तियों को बुलाए, और जब वो खाना खाने के लिए बढ़े तो जहां तक वो थाल को छुए, भैया पूरा का पूरा सोना हो गया। मांस फल जो भी थे, जो भी वो छुए वो सारे सोने, है ना, सारे सोने में तब्दील हो गए। फिर जब वो पानी पीने के लिए गए तो भैया वो पानी जो है, वो प्यास की जो पानी, वो भी सोने का एक टुकड़ा बन के उनके मुंह में अटक गया, क्योंकि वो तो छू लिए थे उसको। तो थोड़ी देर बाद ही माइडस को समझ में आ गया कि भैया ये जो आशीर्वाद है वो एक अभिशाप बन गया है। तो वो जितना भी डर के मारे, पहले तो डरते नहीं है ना, जब गलती हम लोग रियलाइज करते हैं तो तब डरते नहीं है, तब हम सोचते हैं नहीं नहीं ये ऐसे करेंगे तो ये शायद थोड़ा सा चेंज करके करते हैं तो ये ठीक हो जाएगा, है ना। तो वही सोच के वो आजू बाजू जो भी था, जिसको भी वो
छूने लगे, भैया वो सारे सोने में तब्दील होने लगे। फिर वो एकदम लास्ट रिसोर्ट, मतलब अब कुछ कुछ भी कर लो भैया, मुझे तो इससे निजात पाना ही है, ये सोच के जहां तक वो अपने पत्नी और अपने बच्चों को जकड़ लिए, तो वो भी सोने की मूर्त बन के खड़े हो गए, वो भी सोना बन गए, उनके चारों तरफ सोने की पहाड़ बन गई भैया। लेकिन थोड़ी देर में उनको ये रियलाइज भी हो गया, वो समझ भी पाए कि वो जो ये मांगे हैं, अपने लोभ के अधीन होके जो मांगे हैं, ये सही नहीं था। तो तब वो बैकस के सामने फिर से मिन्नतें मांगना शुरू कर दी कि शुरू कर दी कि वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये आशीर्वाद, ये वरदान आप वापस ले लीजिए, सही में वापस ले लीजिए। तो माइडस की ये करुण आरती सुनने के बाद बैकर्स तो वापस ले लिए, और इसी से ये सारे इसी से धन संपत्ति इन सब से माइडस ऊब गए, और फिर धर्म कर्म में ही वो अपना जीवन को निछावर कर दिए। लेकिन इसके बाद वो भक्त हो पड़े अरण्य के, मतलब जंगलों के देवता पैन की। लेकिन यहाँ पर भी एक विपर्जय, एक आपदा आ गिरी। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं, अच्छा पहले एक बार पूरा ये तस्वीर देख लेते हैं। ये है हमारे माइडस, और जो भी छू रहे थे वो सारे सोना हो रहे हैं, है ना। तो चलो बच्चों, हम कहानी में वापस जाते हैं। तो अब एक दिन हुआ क्या, जंगलों के देवता पैन और उनके साथ सूर्य के देवता एपोलो, इन दोनों के बीच में संगीत की एक प्रतियोगिता अनुष्ठित हुआ। और उस प्रतियोगिता सभा में ये जो माइडस हैं, राजा माइडस, वो भी उपस्थित थे, और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी पड़ी कि भैया कौन कौन नहीं, किसके सुर, किसके संगीत सुंदर है, सबसे अच्छा है, उम्दा है, वो विचारने की भार, मतलब वो विचारक के आसन में वो उनको बैठाया गया। लेकिन एपोलो देव के जो वीणा की जो ध्वनि है, वीणा की जो ध्वनि है, वो पैन के जो बांसुरी है उससे बहुत मधुर था, उससे बहुत ज्यादा उम्दा भी था, उत्कृष्ट था। लेकिन माइडस वहां पर निरपेक्षता नहीं बरकरार रख पाए। वहां पर हुआ यूं, वो अपने आराध्य देव के संगीत को उत्कृष्ट बोल दिए। तो इससे एपोलो देव बहुत ही रुष्ट हो गए, और उनको माइडस के कानों के सुनने की क्षमता और विचारने की क्षमता पे भी उनको, मतलब उनको संदेह होना शुरू हुआ, और वो गुस्से में आके उनको अभिशाप दे बैठे। और उससे हुआ यूं कि माइडस के पास इंसानों के कान की जगह पे गधों का 2 लंबे लंबे कान मिल गया। अब इस अब माइडस करे क्या, उन्होंने क्या किया, पगड़ी के अंदर वो छुपा लिए, और वैसे ही बहुत दिनों तक अपना काम काज चलाते रहे। लेकिन ऐसे करके बहुत दिन बीत तो गए, लेकिन सबसे छुपाने के बाद भी वो सिर्फ एक इंसान के सामने से इस चीज को छुपा नहीं पाए, वो है न्याय। बोले तो जो हमारे बाल छाटते हैं, बाल और नाखून छाटते हैं, तो वो राजा के पास आए थे बाल छाटने के लिए। तो भैया उसको तो पगड़ी उतारना ही था। तो जहां तक वो उतारे, वो देख लिए कि भैया राजा के जो दोनों कान है वो गधों का है। तो फिर राजा तो माइडस तो बहुत गुस्से में आके बोले, सुनो, ये बात अगर कहीं पर भी कैसे भी अगर ये प्रचार हो गया, तो समझ लो कि तुम्हारे धड़ से तुम्हारी गर्दन, मतलब तुम्हारे धड़ से तुम्हारा सर अलग हो जाएगा। ये सुनने के बाद हमारे न्यायी जी तो बहुत बहुत ही दुविधा में पड़ गए। वो बहुत कोशिश करके बातों को छुपा के रखे, लेकिन ऐसे बहुत दिन तक वो छुपा नहीं
छुपा नहीं पाए। वो हमेशा उसी में ही वो अटका पड़ा था कि मैं ये बात नहीं कह पा रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कह पा रहा हूँ। तो आखिर में एक दिन उन्होंने क्या किया, उसने एक बड़े से खाली से मैदान जहाँ पर कोई नहीं जाता, ऐसा मतलब सुनसान सा एक मैदान में जाकर मिट्टी खोदा और वहां पर अपना मुंडी घुसा के धीरे से धीरे से ये कहा, माइडस राजा के कान गधों के कान है। और बोलने के बाद ही उन्होंने क्या किया, वो न्याय तुरंत उस गड्ढे को फिर से मिट्टी से भर दिए, है ना। और इससे उसको बहुत शांति मिली, मतलब पेट में वो बात छुपा छुपा के बेचारे का खाना हजम नहीं हो पा रहा था, अब जाके हजम होगा, अब जाके उसको शांति मिली। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसी गड्ढे में से, उसी गड्ढे जहां पर वो गड्ढे खोदा गया था, वहां से ही एक पौधा उगा और वहां से एक बहुत बड़ा सा पेड़ हो गया वो पौधा। और उस पेड़ के जो पत्ते हैं ना, एकदम बारीक बारीक से पत्ते थे और लंबे लंबे टहनियां थी। और उस पत्ते के अंदर से जहां तक पवन बहता था, वहीं सबको सुनाई पड़ता था, माइडस राजा का कान गधों का है, माइडस राजा का कान गधों का है। अब ये जहां तक लोगों को सुनाई पड़ा, मतलब जो भी उस पेड़ के नीचे से जाते उनको ये सुनाई पड़ती, यही खुसुर फुसुर सुनाई पड़ती। तो ऐसे ही एक ने सुना, दूसरे ने सुना, ऐसे करते करते देश के सारे लोगों को पता चला। और ऐसे ही माइडस राजा राजा की जो ये छुपाया हुआ ये जो गुप्त रहस्य है, ये सबके पास पहुंच गया, मतलब उनके कान की बात सबके कानों में पहुंच गई। तो भैया ऐसे ही होता है ना। आज की कहानी तो बच्चों यहाँ पर ही खत्म होती है। और इस कहानी से हमें दो चीज मिलती है, दो चीज जानने को मिलती है। पहली बात, हमें हमें हमारे पास जो नहीं है हमें और चाहिए। हाँ, ये आशा करना, उच्चाकांक्षा रखना सही बात है, लेकिन हम जो मांग रहे हैं, क्या हम उसके लिए योग्य बने हैं? क्या हम उस उस नए चीज या उस नए भूमिका के लिए तैयार है क्या? उस भूमिका में आने के बाद या उस नए चीज हमारे जिंदगी में आने के बाद हम क्या उससे संबंधित सारे सारे जो कर्तव्य हैं उनके लिए क्या हम वाकिफ हैं? हम जानते हैं कि हम क्या सजाग हैं, जागरूक हैं? हम क्या ये समझते हैं, हम क्या तैयार हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके सारे जो दायित्व लेने के लिए तैयार हैं क्या? और हम क्या सिर्फ ये सोच रहे हैं कि क्या अच्छा होगा? हम क्या वहां पर बायस्ड हो गए हैं क्या? हम क्या एक पक्ष निरपेक्ष ना होकर पक्षपात कर रहे हैं क्या? वो चाहे किसी चीज को मांगने के लिए हो या किसी भी पर्याय में किसी चीज को विचारने में हो। तो ये चीज तो जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हमें निरपेक्षता के साथ हर एक साइड की, मतलब हर एक पर्याय को सोच कर समझना चाहिए, है ना बच्चों। तो यही है आज के लिए, इतना ही। हम आशा करेंगे कि इसके बाद से कोई भी सिद्धांत ले, कुछ भी हम मांगे, पहले हम समझ ले कि वो जो मांग रहे वो सच में जरूरी है क्या, सच में चाहिए क्या। और अगर वो मिल जाता है या हमें अगर कोई विचारने के लिए कुछ दिया गया है, हम जो विचार करके हमारा जो मत रख रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि हम किसी के ऊपर या हमें कोई चीज किसी के ऊपर हम गुस्सा है या हमें कोई चीज बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऐसा कोई पक्षपात तो नहीं हो रहा है। निरपेक्ष होकर सारे तरफ की बातें समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही है बस, और कुछ नहीं। आज के लिए यहाँ तक ही। हम फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई सी कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा।